हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंदर हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने क्या स्टार्ट किया था? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि कनेक्टिव टिश्यू 5 टाइप्स का होता है। उसके अंदर हमारा फर्स्ट टाइप आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की तो इसका मतलब क्या है? लूज यानी ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कैसा है? लूज, यानी इसके अंदर जो भी फाइबर्स प्रेजेंट है वो इस तरीके से प्रेजेंट है कि इनकी मैट्रिक्स ऐसे लगती है जैसे बहुत ही लूज वे में है, ऐसे बिल्कुल डेंस नहीं है, यानी यहाँ पर सब कुछ एकदम ऐसे पड़ा नहीं है, साथ साथ में यहाँ पर सब कुछ ऐसे फ्रीली है। तो यहाँ पर क्या है? लूज है। कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स है वो कैसी है? लूज है। इसके अंदर हमने जो फर्स्ट पढ़ना है लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरियोलर टिश्यू। हमें पता है लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स का होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरियोलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो एरियोलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो एरियोलर टिश्यू है ये मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? मोस्ट अबंडेंट। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने मैट्रिक्स की बात की थी, हमने कहा था किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड या फिर हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है। फिर हमने सेल्स की बात की तो हमने कहा सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर जब हमने फाइबर्स की बात की तो हमने क्या कहा कि कोलेजन फाइबर्स जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं और इतने अमाउंट में होते हैं कि ये 1/3 पार्ट भी बनाते हैं। फिर हमने क्या कहा कि अब कौन सा टिश्यू है, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी कौन सा टिश्यू है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे अबंडेंट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन सा है? तो हम कहेंगे एरियोलर टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट फाइबर कौन सा है? तो कोलेजन फाइबर। सबसे अबंडेंट सेल कौन सा है? तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है। अभी हमने क्या बात की कि जो एरियोलर टिश्यू है वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। अभी हम बात करते हैं कि अगर हम एरियोलर टिश्यू की बात करें तो इसके यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से फाइबर्स प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर्स। तो ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं, ये कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर इरेगुलरली प्लेस्ड होते हैं, यानी इनका कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होता, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। तो ये इरेगुलरली कहीं भी प्लेस्ड होते हैं। अब इनके इरेगुलर प्लेस्ड होने के कारण यहाँ पर क्या बन जाते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो बन जाते हैं। और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस बनने की वजह से हमने इसे क्या नाम दिया है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसलिए इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये किस तरीके से प्रेजेंट है? इरेगुलरली प्लेस्ड है। फिर हम बात करें कि ये जो स्मॉल स्पेसेस बन चुके हैं इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है एरियोली। इन्हें क्या बोला जाता है? एरियोली। तो ये जो स्मॉल स्पेसेस है, एरियोली क्या है? ये जो इंटरसेलुलर स्मॉल स्पेसेस हैं इन्हें एरियोली बोला जाता है। और इन एरियोली के पास नर्व एंड ब्लड सप्लाई होती है। इन एरियोली के पास क्या होती है? नर्व सप्लाई भी होती है और ब्लड सप्लाई भी होती है, यानी यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नर्व सप्लाई भी होगी, ब्लड सप्लाई भी होगी। कोलेजन फाइबर्स के बारे में हमने बात की। तो बाकी के फाइबर्स का क्या बना? यानी हमारे इलास्टिन फाइबर्स। तो इलास्टिन फाइबर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो रेटिकुलेट फाइबर्स है वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो रेटिकुलेट फाइबर्स जो है वो यहाँ पर क्या होंगे? कंप्लीटली एब्सेंट होंगे, लेकिन इलास्टिन फाइबर्स हमें यहाँ पर देखने में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि एरियोलर टिश्यू के अंदर जो है वो पुलिंग की जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होती। पुलिंग डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं होती।
पुलिंग डायरेक्शन फिक्स नहीं होती का क्या मतलब है? हमें पता है कि हमारी जो स्किन है उसके सब क्यूटेनियस जो टिश्यू है वो किससे बने होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के, यानी एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारी स्किन के नीचे, डर्मिस के नीचे, जो सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे ये प्रेजेंट है। तो हमारे जो स्किन की पुलिंग डायरेक्शन है वो कोई फिक्स नहीं है। हम इस तरीके से भी खींच सकते हैं, हम इस तरीके से भी खींच सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको पुल किया जा सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इनकी पुलिंग डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हमने फाइबर्स की बात करी, जो बनी होती है इसकी मैट्रिक्स की हमने बात कर ली थी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमें सबसे मोस्ट अबंडेंट जो सेल है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें मास्ट सेल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें मैक्रोफेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? फाइब्रोब्लास्ट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये बाकी सारे फाइबर्स को क्या करता है? रिलीज करता है, यानी फाइब्रोब्लास्ट ही कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स को यहाँ पर बनाएगा। मास्ट सेल का क्या काम है? हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई एलर्जी होगी उस टाइम पे मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करेगा, कोई चोट लगी तो उस टाइम पे मास्ट सेल सेरोटोनिन रिलीज करेगा। उसके अलावा मैक्रोफेजेस, ये क्या है? हमारे सेक्वेंचर सेल्स है, क्लीनिंग सेल्स है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन हो जाए तो उसको मारने के लिए कौन आ जाते हैं? ये भक्षणकारी सेल्स, मैक्रोफेजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो एरियोलर टिश्यू है उसकी लोकेशन क्या है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। लोकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू, अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं सबक्यूटेनियस जो है हमारे लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसे क्या बोला जाता है? टैला सबक्यूटेनिया। टैला सबक्यूटेनिया इसे बोला जाता है, या हम क्या कह सकते हैं? हमारी स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसे और क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं पेनिक्यूलस कोर्नोसस। पेनिक्यूलस कोर्नोसस भी इसे क्या कहा जाता है? इसे टैला सबक्यूटेनिया को। तो ये क्या काम करेगा? ये हमारी स्किन को मसल से जोड़ने का काम करेगा। स्किन मसल को जोड़ने का क्या करेगा? काम करेगा। सेकंड यहाँ पर आ जाएगा कि ये क्या करता है? ये फिल करता है किसे? ऑर्गन्स को, यानी जो भी हमारे होलो ऑर्गन्स हैं उनको फिल करने के अंदर कौन सा टिश्यू काम आता है? यही एरियोलर टिश्यू काम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो मसल्स हैं या फिर हमारी जो नर्व्स हैं उनको लाइन करने में भी इसका काम आता है। यानी अगर ये क्या कवर करे? अगर ये कवर करे मसल्स को, अगर कवर करे मसल्स को और मसल कैसी हो? सिंगल, तो इसका जो नाम है वो मॉडिफाई हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा एंडोमाइसियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? मॉडिफाई होकर एंडोमाइसियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये कवर करे मसल्स को ही लेकिन मसल के एक ग्रुप को कवर करे तो उसका नाम हो जाएगा पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, उसका नेम क्या हो जाएगा? पेरीमाइसियम हो जाएगा। उसके अलावा अगर ये कवर करे नर्व्स को, किसे कवर करे? नर्व्स को। नर्व्स को कवर करे तो इसका नाम हो जाएगा एंडोन्यूरियम। तो ये इसी की मॉडिफिकेशंस है किसकी? एरियोलर टिश्यू की। जैसे जैसे ये ऑर्गन्स के आसपास प्रेजेंट होता है इसके नाम के अंदर हमें मॉडिफिकेशन दिखाई देती है। यानी जब हम मसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम ये वाले टर्म्स जो है वो यूज करने वाले हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? एक तो हमारे सबक्यूटेनिया के अंदर या फिर पेनिक्यूलस कोर्नोसस के अंदर, जो कि स्किन को मसल से बाइंड करता है। जैसे कि ये हमारी क्या है? एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होती है? डर्मिस प्रेजेंट होती है। और इस डर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होती है? ये क्या बनाएगी? ये हमारी स्किन बनाएगी। इसके नीचे प्रेजेंट होती है सबक्यूटेनियस लेयर जिसका नाम हमने अभी लिखा है, और इसके नीचे प्रेजेंट होती है मसल्स। तो स्किन को मसल से जोड़ने का काम यहाँ पर किसके द्वारा किया जा रहा है? यानी ये हमारी स्किन है, डर्मिस और एपिडर्मिस को मिलाकर क्या बोला जाता है? स्किन बोला जाता है। और ये हमारी मसल्स हैं। तो स्किन और मसल को जोड़ने का काम यही सेल्स कर रहे हैं, यही टिश्यू कर रहा है, और उसका नाम क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू बोल देते हैं या फिर टैला सबक्यूटेनिया, पेनिक्यूलस कोर्नोसस भी इसे कहा जाता है।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टिश्यू एडिपोलर टिश्यू। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड टिश्यू एडिपोज टिश्यू। अभी हम डिस्कस करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एक तरीके का कैसा टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसके मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी प्रेजेंट होंगी, इसका नाम ही बता रहा है एडिपोज, यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगी एडिपोसाइट्स, जिसको हमने क्या कहा था, फैट सेल्स। तो एडिपोसाइट्स या फिर फैट सेल्स जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलेगी। तो इसका क्या काम हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा कि ये फैट को स्टोर करता है। अब फैट को स्टोर करता है, तो फैट को स्टोर करने का मतलब है कि एक तो ये हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड करवाएगा। उसके अलावा ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए एक शॉक एब्जॉर्बर बन जाएगा। जैसे कि हमारे अंदर तो ये हम कहते हैं ना, कैमल के अंदर एक हम्प प्रेजेंट होता है, तो वो जो हम्प है जिसे हम ब्लबर कह देते हैं, वो किसका बना होता है, इसी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इन्हीं एडिपोसाइट्स या फिर फैट सेल्स का बना होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हम्प ऑफ कैमल। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने बात की। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है बीनीथ दी स्किन, यानी स्किन के नीचे ये हमें देखने को मिलेगा। कौन सा टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जब हमने एडिपोसाइट सेल्स की बात की थी तभी भी हमने कहा था कि ये जो है दो तरीके का जो है फैट को स्टोर करेंगे। पहला है ये व्हाइट फैट को स्टोर करेंगे, दूसरा है ये ब्राउन फैट को स्टोर करेंगे। तो व्हाइट एंड ब्राउन दो तरीके के फैट की स्टोरेज हमारी बॉडी के अंदर होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के फैट पाए जाते हैं, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। अभी हम उसी को डिस्कस करते हैं, व्हाइट एंड ब्राउन फैट। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट फैट की, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ब्राउन फैट। व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। व्हाइट फैट का मतलब है कि यहाँ पर जो फैट सेल्स हैं यानी एडिपोसाइट है, उस फैट सेल के अंदर किस तरीके का स्टोरेज होगा, मोनोलोक्यूलर स्टोरेज। मोनोलोक्यूलर स्टोरेज होगा, जिसके अंदर सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर में फैट जो है वो स्टोर हो जाएगा। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कहाँ चले जाएंगे, पेरिफेरी के ऊपर। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे पेरिफेरी पर, यानी इसकी परिधि पर जो है वहां जाकर अरेंज हो जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है इस सेल के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी हमें क्या मिलती है, कम। यानी इस फैट से हमें एनर्जी कम मिलती है। हमने इसका डायग्राम भी बनाया था, जहाँ हमने देखा था कि अगर इस तरीके की सेल है तो इसके बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से फैट प्रेजेंट होता है। ये और भी ज्यादा अमाउंट में होता है, यानी इस तरीके से यहाँ पर फैट प्रेजेंट होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल ही यहाँ पर पेरिफेरी के अंदर प्रेजेंट हो गया, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी कहाँ प्रेजेंट हो गया, पेरिफेरी के ऊपर अरेंज हो गया। इस वजह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म कम है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर साइटोप्लाज्म कम हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गई, और माइटोकॉन्ड्रिया कम होने से ये हमें एनर्जी जो है वो कम अमाउंट में देता है। अब यहाँ पर जो फैट का स्टोरेज है वो किस तरीके से होता है, मल्टीलोक्यूलर। मल्टीलोक्यूलर वे के अंदर यहाँ पर क्या होता है, फैट का स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा, सेंटर के अंदर होगा, और यहाँ पर जो हमारे पास लोब्यूल्स हैं या लॉक्यूल्स हैं हम कहें, फैट जो है वो कहाँ पर होगा, पेरिफेरी के अंदर होगा। और ये जो फैट है ये कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं इसके, अगर हम इसके कंपैरेटिवली करें तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी हमारे पास इनफ अमाउंट में मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, और यहाँ से हमें एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। यहाँ पर एनर्जी तो हमें ज्यादा मिलती है, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें, यानी हम अगर व्हाइट फैट से कंपेयर करें तो ब्राउन फैट के अंदर एनर्जी कितनी ज्यादा मिलती है, तो इससे कंपेयर करने पर हमें पता लगा कि इससे
20 गुना ज्यादा एनर्जी ब्राउन फैट देता है, किससे? व्हाइट फैट से ज्यादा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये किस तरीके का बनेगा, तो ये हमारा सेल है, इसके बीचों बीच क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसके बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर इसका सारा क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और इस साइटोप्लाज्म के पास हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे फैट सेल्स। तो कुछ इस तरीके से पेरिफेरी पर अरेंज होते हैं फैट सेल, जो कि स्मॉल साइज के होते हैं। तो इस तरीके से क्या प्रेजेंट है? फैट सेल्स प्रेजेंट है। किसके अंदर? ब्राउन फैट के अंदर। फैट सेल सॉरी एक फैट सेल के अंदर इस तरीके से लोक्यूल्स प्रेजेंट है, किसके? फैट के। तो फैट की स्टोरेज जो है वो मल्टीलोक्यूलर वे के अंदर होंगे, यानी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा होंगे और एनर्जी भी यहाँ पर हमें कैसे मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। अभी हम देखते हैं कि व्हाइट फैट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं और ब्राउन फैट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। व्हाइट फैट के अंदर हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा पेनिक्यूलस एडिपोसस। पेनिक्यूलस एडिपोसस ये भी क्या है? स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसे बोला जाता है हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। इसे क्या बोला जाता है? हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। हमारी स्किन की हाइपोडर्मिस कहा जाता है पेनिक्यूलस एडिपोसस को। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे टेल ऑफ मेरिनो शीप। जो मेरिनो शीप होती है, उस मेरिनो शीप की, मेरिनो भेड़ के जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट फैट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये टेल के अंदर प्रेजेंट है। और ये हम्प ऑफ कैमल, यानी कैमल का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर भी व्हाइट फैट हमें देखने को मिलता है। तो पेनिकुलस एडिपोसस के अंदर, टेल ऑफ मेरिनो शीप के अंदर, हम्प ऑफ कैमल के अंदर ये प्रेजेंट है। इसके अंदर अभी और भी आएंगे। अभी हम ब्राउन फैट के अंदर बात कर लेते हैं। ब्राउन फैट के अंदर जो है रोडेंट्स। रोडेंट्स कौन से होते हैं? रोडेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रोडेंट्स वो होते हैं जिनके जो है, हम कहते हैं ना, जिनके जो दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे कि हम बात करें रैट की, जैसे कि हम बात करें श्रू की, जैसे कि गिलहरी की, तो ये क्या करते हैं? ये हाइबरनेशन करते हैं। क्या करते हैं? ये हाइबरनेशन करते हैं। तो इनकी जो हाइबरनेशन के टाइम पर इनको जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी इनको ब्राउन फैट से ही मिलती है। तो जो रोडेंट्स हैं, उन रोडेंट्स के हाइबरनेशन के दौरान उनको जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लेते हैं? इस ब्राउन फैट से लेते हैं। उसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर भी ब्राउन फैट देखा जाता है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर और रोडेंट्स के अंदर, इसकी यही दो एग्जांपल्स हैं जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्राउन फैट के एग्जांपल्स हैं। एक तो इसके अंदर हाइबरनेशन के दौरान और एक जो है न्यूबॉर्न बेबी के दौरान। इसके अलावा यहाँ पर एग्जांपल आएंगे येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो के अंदर व्हाइट फैट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर नाम क्या है? येलो बोन मैरो, लेकिन फैट कौन सा प्रेजेंट होगा? व्हाइट फैट प्रेजेंट होगा। उसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ब्लबर के अंदर। ब्लबर किसका हो सकता है? ब्लबर जैसे कि सील का। तो इनके अंदर जो ब्लबर होता है, उस ब्लबर के अंदर भी कौन सा फैट प्रेजेंट होता है? व्हाइट फैट। यानी अगर हमें नहीं याद रह रहा तो हम इसको सिर्फ दो चीज के अंदर याद कर सकते हैं, रोडेंट्स और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर तो ब्राउन फैट प्रेजेंट है। और इसका जो ब्राउन कलर है ना, ये ब्राउन कलर इसका साइटोक्रोम की वजह से आता है। साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से आता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इस फैट का कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है। और ऐसा भी आता है कि जैसे जो गिलहरी होती है, जो स्क्वर्ल होती है, उस गिलहरी के अंदर जो धारियां बन जाती है, उस गिलहरी के अंदर जो धारियां बनती हैं इस तरीके की उसकी बॉडी के ऊपर, वो ब्राउन फैट की वजह से ही बनती है। तो ऐसा लिखा हुआ आता है कि ऐसी जो धारियां हैं वो गिलहरी के अंदर ब्राउन फैट की वजह से ही बनती है। इसके अंदर हमने एग्जांपल याद किया है रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या करते हैं? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब है कि जब वो ड्यूरिंग विंटर्स, तो वो क्या करते हैं? एक स्लीप के अंदर चले जाते हैं। यानी हम दो स्लीप पढ़ते हैं, एक एस्टाइवेशन और एक हाइबरनेशन। हाइबरनेशन होती है ड्यूरिंग विंटर, यानी जब सर्दियों का टाइम होता है तो ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल बंद कर देते हैं और ये एकदम एक जगह पर रुक के बैठ जाते हैं। उसे क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन।
तो वो अभी कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उनकी एनर्जी जो है वो ब्राउन फैट से आ रही होती है। और इसके अलावा न्यू बोर्न बेबी, यानी हमें एग्जाम्पल तो यही दो लर्न करने हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन बनाएगा तो उसके अंदर उसको एक ही देना ही पड़ेगा। तो हम समझ जाएंगे कि इनके अंदर तो ब्राउन फैट प्रेजेंट है, बाकी सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, व्हाइट फैट प्रेजेंट है। तो इसी के साथ ही हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।